हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। वास्तव में सारी शक्तियाँ ईश्वर के हाथों में हैं और ईश्वर अपने महादूतों मिखाएल, गाब्रिएल और रफ़ाएल के द्वारा मनुष्य के साथ रिश्ता जोड़ता और रिश्ते तथा सारी व्यवस्था को बनाए रखता है। हम इन महादूतों के द्वारा मध्यस्थ प्रार्थना करते हैं और यह संत परंपरा और भक्ति परंपरा का अभिन्न हिस्सा है। 26वां सामान्य सप्ताह 29 सितंबर 2021 बुधवार, महादूत मिखाएल, गाब्रिएल और रफ़ाएल का पर्व। पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्याएं 9 से 10 तथा 13 और 14। वैकल्पिक पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्याएं 7 से 12 तक। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्याएं 47 से 51 तक। संपूर्ण ब्रह्मांड में अलग अलग जीव जंतु और इंसान हैं। धर्मशास्त्र में दैविक शक्तियों से युक्त अलौकिक प्राणियों व फरिश्तों का भी जिक्र है। लगभग सभी धर्म ग्रंथों में इन अलौकिक प्राणियों, फरिश्तों, दूतों का व्याख्यान मिलता है जो ईश्वर के विभिन्न कार्यों को पूरा करते हैं। 29 सितंबर को कलीसिया इन तीन महादूतों MGR मिखाएल, गाब्रिएल और रफ़ाएल का पर्व मनाती है। ईश्वर जिसने बड़े प्रेम से इस संसार को बनाया है, विभिन्न माध्यमों से हमारे बीच निवास करता और अपना कार्य जारी रखता है। धर्मशास्त्र के द्वारा हमें पता चलता है कि ईश्वर अपने कार्यों को कई बार इन महादूतों के माध्यम से पूरा करता है। बाइबल में कई स्थानों पर दूतों और महादूतों के दिव्य दृश्यों द्वारा रहस्यात्मक बातें बताई गई हैं। इनकी बातें कई दिव्य ज्ञान से जुड़ी हैं और ये महादूत ईश्वर के विषय में और सत्य के विषय में कई गहरे राज खोलते हैं। महादूत मिखाएल प्रभु के लोगों को दुष्ट आत्माओं से और शैतानी ताकतों से रक्षा करता है। ईश्वर अपना महत्वपूर्ण संदेश महादूत गाब्रिएल के द्वारा लोगों तक पहुंचाता है। यूहन्ना बपतिस्ता और प्रभु ईसा के जन्म के समय गाब्रिएल दिव्य संदेश लेकर आया था। सुसमाचार के मुख्य अंश। ईसा ने नाथानाएल को अपने पास आते देखा और उसके विषय में कहा, देखो, यह एक सच्चा इस्राएली है, इसमें कोई कपट नहीं। नाथानाएल ने उससे कहा, आप मुझे कैसे जानते हैं? ईसा ने उत्तर दिया, फिलिप द्वारा तुम्हारे बुलाए जाने से पहले ही मैंने तुमको अंजीर के पेड़ के नीचे देखा। मैंने तुमसे कहा, मैंने तुम्हें अंजीर के पेड़ के नीचे देखा। क्या तुम इसलिए विश्वास करते हो? तुम इससे भी महान चमत्कार देखोगे। तुम स्वर्ग को खुला हुआ और ईश्वर के दूतों को मानव पुत्र के ऊपर चढ़ते उतरते देखोगे। ईश्वर का दूसरा नाम है यहोवा राफा, चंगाई दाता परमेश्वर। महादूत रफ़ाएल ईश्वर की चंगाई को लोगों तक पहुंचाता है। उसे ईश्वर का दवा भी कहा जाता है। ईश्वर ने महादूत रफ़ाएल को भेजकर तोबित को चंगाई प्रदान की थी। वास्तव में ईश्वर सारी शक्तियों का स्रोत है। सारी शक्तियाँ ईश्वर के हाथों में हैं और ईश्वर अपने इन महादूतों के द्वारा मनुष्य के साथ रिश्ता जोड़ता है।
मनुष्य के साथ रिश्ता बनाए रखता है और सारे ब्रह्मांड के व्यवस्था को स्थापित करता है। हम इन महादूतों के द्वारा मध्यस्थ प्रार्थना करते हैं और यह संत परंपरा और भक्ति परंपरा का अभिन्न हिस्सा है। यह जनसाधारण का विश्वास मजबूत करता है और लोगों को भक्ति के द्वारा ईश्वर से जोड़ता है। सुसमाचार में प्रभु यीशु नाथानाएल को बुलाए और उनको अपना सबसे योग्य शिष्य पाए, क्योंकि वह बड़ा ही निर्दोष, निर्मल, सरल और सहज व्यक्तित्व वाला शिष्य था। ईसा ने उसकी तारीफ की और भविष्य में और भी ईश्वर के महान दर्शनों को देखने की कामना की। ईसा ने अपनी शिक्षा में कहा था, धन्य हैं वे जो हृदय के निर्मल हैं, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। ईसा के शिष्य होने का यह एक कदम है कि हम प्रतिदिन ईसा के वचनों को सुनकर उन पर मनन करें, ईसा के वचनों पर चिंतन और ध्यान करें और उसके द्वारा अपनी चेतना प्रखर और तेज करें। हम अपने हृदय को निर्मल और स्वच्छ करें और अपने विश्वास में मजबूत होकर ईश्वर से जुड़े रहें। आइए हम विशेष प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम महादूत मिखाएल, रफाएल और गाब्रिएल के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी कृपा और आपकी सुरक्षा हम पर बनी रहती है। हमारे विश्वास को बढ़ाइए, हमने अपने शरण में स्थान दीजिए। हम अपनी मुक्ति की दिशा में लगातार बढ़ते जाएं और हृदय से निर्मल और शुद्ध बने। पवित्र आत्मा हम पर छाई रहे और हम तेरे अधीन आशीष और कृपा में बढ़ते जाएं। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।